प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर समझ आ गया। कंडीशनल, बेस, टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर ये आखिरी सवाल आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन, और हाथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला नहीं, एक छोटा सा मशीन चलाना होता है। टेबल बनाओ, हर प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर मीन। एक भी स्टेप गड़बड़, पूरे 3 मार्क्स गए। दिस वीडियो वी लॉक दैट मशीन। रैंडम वेरिएबल से मीन तक डाइस, कार्ड्स, हर बोर्ड PYQ टाइप, स्टेप बाय स्टेप। और एक बड़ा वार्निंग भी, जो चीज बोर्ड से हट चुकी है पर हर पुरानी गाइड अब भी पूछती है, उसे मत छूना। चलो शुरू करें। प्रोबेबिलिटी सॉल्विटी, द लास्ट टाइप। पहले पूरी सीरीज का मैप 5 पार्ट्स। पार्ट 1 कंडीशनल, पार्ट 2 मल्टीप्लिकेशन और इंडिपेंडेंट, पार्ट 3 टोटल प्रोबेबिलिटी, पार्ट 4 बेस, और ये रहा पार्ट 5 रैंडम वेरिएबल एंड मीन। बेस वाली पार्ट 4 में हमने बिलीफ को फ्लिप करना सीखा। अब आखिरी टूल, जब आउटकम खुद एक नंबर हो, द WHY, सैंपल स्पेस, आउटकम्स, ये सब कॉन्सेप्ट वीडियो में डिटेल से है। यहां हम सिर्फ सॉल्व करेंगे एग्जाम स्पीड पर। स्टेप 0, रीड द नंबर ऑफ ईच आउटकम। रैंडम वेरिएबल डरावना नाम है, चीज आसान है। हर आउटकम के साथ एक नंबर चिपका लो, बस वही नंबर है तुम्हारा रैंडम वेरिएबल X। एग्जाम्पल, एक कॉइन को ट्वाइस उछालो, सैंपल स्पेस HH, HT, TH, TT। अब मान लो X का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, तो हर आउटकम पढ़ो। HH में 2 हेड्स, HT में 1, TH में 1, TT में 0, यानी X ले सकता है सिर्फ 3 वैल्यूज, 0, 1 या 2। That's it. A random variable is just a rule that turns every outcome into a number. अब असली काम, हर वैल्यू का चांस कितना, यही बनता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहीं से मार्क्स शुरू होते हैं। The 4 step machine, learn it here. 4 steps, हर क्वेश्चन में यही चलेंगे। पहली बार स्लो, फिर सब फास्ट। स्टेप 1, X की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिस्ट करो। हमारे कॉइन्स में 0, 1, 2। स्टेप 2, हर वैल्यू का प्रोबेबिलिटी निकालो। TT एक ही तरीका, तो P0 इक्वल्स 1/4। हेड एक बार HT या TH 2 तरीके पोन इक्वल्स 2/4। HH एक तरीका, P2 इक्वल्स 1/4। स्टेप 3, द सैनिटी चेक दैट सेव्स योर मार्क्स। सारी प्रोबेबिलिटीज जोड़ो, आंसर एक होना ही चाहिए। 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 इक्वल्स 4/4 इक्वल्स 1। अगर ये सम 1 नहीं आया, कहीं गलती है, आगे मत बढ़ो। एवरी वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन सम्स टू 1। स्टेप 4, द मीन। फॉर्मूला, EX इक्वल्स सम ऑफ X इंटू PX। हर वैल्यू को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, फिर सब ऐड करो। यहां 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4 इक्वल्स 0 प्लस 2/4 प्लस 2/4 इक्वल्स 4/4 इक्वल्स 4/4 इक्वल्स 1। तो मीन इक्वल्स 1। मीन का मतलब, अगर ये एक्सपेरिमेंट हजारों बार करो, X का एवरेज कितना आएगा, यही सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है। बस यही मशीन है। अब इसे असली बोर्ड PYQs पर चलाते हैं। तेज। टाइप 1, काउंट RV 2 डाइस। सबसे कॉमन PYQ, 2 डाइस आर थ्रोन। Let X be the number of sixes. Find the probability distribution and its mean. 3 मार्क्स लगभग हर साल। पहचान, जब X किसी चीज को गिन रहा हो, नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ हेड्स, वो काउंट RV है। वैल्यूज 0, 1 या 2 सिक्सेस आ सकते हैं। एक डाई पर 6 आने का चांस 1/6, नहीं आने का 5/6। ये 2 नंबर्स याद रखो। पूरा सवाल इन्हीं से बनेगा। स्टेप 2, प्रोबेबिलिटीज। नो 6 ऑन ईदर डाई, दोनों इंडिपेंडेंट, तो मल्टीप्लाई 5/6 into 5/6 equals 25/36, यानी P0 equals
25 by 36 एग्जैक्टली 16 यहाँ ट्रैप है। 6 पहले डाई पर आए या दूसरे पर, 2 अलग तरीके, इसलिए एक 2 लगाना जरूरी है। 2 into 1 by 6 into 5 by 6 equals 10 by 36 पोन equals 10। वो 2 भूलना यहाँ सबसे बड़ी गलती है। मोस्ट स्टूडेंट्स यही मार्क गवाते हैं। बोथ सिक्सेज 1 by 6 into 1 by 6 equals 1 by 36, P2 equals 1 by 36। Step 3 check, 25 plus 10 plus 1 equals 36 upon 36 equals 1 distribution सही है। Step 4 mean, EX equals 0 into 25 by 36 plus 1 into 10 by 36 plus 2 into 1 by 36 equals 10 by 36 plus 2 by 36 equals 12 by 36 equals 1/3. So mean number of sixes equals 1/3. And you can feel it's right. 2 dice, each gives 1/6 of a 6 on average. Twice 1/6 is 1/3. Type 2 without replacement cards. Agla PYQ. 2 cards are drawn one by one, without replacement from a well-shuffled deck. Let X be the number of kings. Find the distribution and the mean. पहचान और सबसे बड़ा ट्रैप एक ही शब्द में, विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला कार्ड वापस नहीं गया, इसलिए दूसरे ड्रॉ पर डेक बदल चुका है। बचे सिर्फ 51 कार्ड्स। हर स्टेप पर डिनोमिनेटर ध्यान से। डेक में 4 किंग्स, बाकी 48 नॉन किंग्स, टोटल 52। वैल्यूज ऑफ एक्स 0, 1 या 2 किंग्स, नो किंग, x इक्वल 0। पहला नॉन किंग 48 by 52, अरे कार्ड कम, नॉन किंग भी एक कम। दूसरा 47 by 51, मल्टीप्लाई 48 by 52 into 47 by 51 equals 188 by 221, exactly 1 king। x equals 1 king पहले आए या दूसरे 2 ऑर्डर्स, फिर से वो 2 into 4 by 52 into 48 by 51 equals 32 by 221। Both kings, x equals 2, 4 by 52 into 3 by 51। दूसरे ड्रॉ पर किंग भी एक कम, 3 बचे, equals 1 by 221। चेक, 188 plus 32 plus 1 equals 221 upon 221 equals 1, mean EX equals 0 into 188 by 221 plus 1 into 32 by 221 plus 2 into 1 by 221 equals 32 by 221 plus 2 by 221 equals 34 by 221 equals 2 by 13. So mean number of kings equals 2 by 13, करीब 0.15. The trap was never the mean. It was the shrinking denominator, 52, then 51. Nail that and this type is yours. Type 3, find K, then the mean. तीसरा टाइप उल्टा है। टेबल लगभग बना बनाया मिलता है, पर एक अननोन K के साथ a random variable X takes values 0, 1, 2, 3 with probabilities K, 2K, 3K, 4K. Find K and the mean. यहाँ पूरी ट्रिक एक ही लाइन है जो अभी सीखी। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, बस वही इक्वेशन लगाओ। k plus 2, k plus 3k plus 4k equals 1, यानी 10k equals 1, तो k equals 1 by 10। अब टेबल भर जाती है। प्रोबेबिलिटीज हैं 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10, 4 by 10 और चेक कर लो, जोड़ने पर 10 by 10 equals 1, mean EX equals 0 into 1 by 10 plus 1 into 2 by 10 plus 2 into 3 by 10 plus 3 into 4 by 10 equals 0 plus 2, तो mean equals 2। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अननोन दिखे, पहला मूव हमेशा यही, set the sum equal to 1, solve, done। Your turn, pause here। A bag has 3 red and 2 white balls, 2 drawn without replacement। X equals number of white,
डिस्ट्रीब्यूशन और मीन निकालो। आंसर P0 equals 3/10, Pone equals 6/10, P2 equals 1/10, sum 1, mean equals 8/10 equals 4/5 यानी 0.8। Stop here. Do not compute variance. अब सबसे जरूरी बात, इसीलिए इसे स्क्रीन पर बड़ा रखा है। मीन निकाल लिया, यहीं रुक जाओ। For CB, SE's current boards, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डिलीटेड हैं। बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिलीटेड सिलेबस से बाहर। पुरानी गाइड्स और बहुत सी वेबसाइट अब भी मीन एंड वेरिएंस लिखती हैं। वो पुराने सिलेबस की बात है। बोर्ड के लिए उस पर 1 सेकंड मत लगाओ। द रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन एंड्स एट द मीन। दैट्स द फुल आंसर। That's the full marks. एक ही एक्सेप्शन, अगर तुम JEE भी दे रहे हो तो वेरिएंस और बाइनोमियल वहां आते हैं, बोर्ड्स के लिए नहीं। वन शॉट रिकैप, स्क्रीनशॉट दिस। पूरा टाइप 5 एक फ्रेम में। द 4 स्टेप मशीन। 1 लिस्ट x की वैल्यूज, 2 हर वैल्यू का प्रोबेबिलिटी, 3 चेक द सम इक्वल्स 1, 4 mean equals sum of x into px. Type 1 count RV dice by coins. No 6 दोनों multiply exactly 1 में, वो 2 मत भूलना। आंसर था 1/3 6s। Type 2 without replacement cards. Denominator 52 फिर 51। Deck shrink होता है। Mean 2/13 kings. Type 3 find के sum equals 1 से के निकालो, फिर mean K was 1/10, mean 2, और सबसे ऊपर लाल रंग में stop at mean, no variance for boards। और इसी के साथ पूरी probability solve it सीरीज कंप्लीट। पांचों टाइप स्टिक, पार्ट 1 कंडीशनल, पार्ट 2 मल्टीप्लिकेशन और इंडिपेंडेंट, पार्ट 3 टोटल प्रोबेबिलिटी, पार्ट 4 बेस और पार्ट 5 यही रैंडम वेरिएबल एंड मीन। अब कोई भी प्रोबेबिलिटी का बोर्ड क्वेश्चन आए, तुम्हें टाइप दिख जाएगा और सबसे तेज मूव पता होगा। रटना नहीं, पहचानना। कॉन्सेप्ट चाहिए। WHY. तो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट वीडियो देखो। और अगला चैप्टर का सॉल्व IT आ रहा है, कंटिन्यूटी लेडर के हिसाब से। मिलते हैं वहीं।